स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल योग विद मधु में। साथियों, यदि आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मुझसे किसी भी बीमारी पर या किसी भी योग से संबंधित किसी भी विषय पर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई जिज्ञासा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी इस बात का समाधान कर सकूं। तो साथियों, आज फिर एक स्वास्थ्य से संबंधित एक नए टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है, एक ऐसा आसन जिसका प्रभाव हमारे सिर से लेकर के हमारे पैरों के नाखून तक पड़ता है। एक ऐसा पूर्ण आसन जो कि संपूर्ण शरीर को हमारे स्वास्थ्य प्रदान करता है, पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह करता है, हमारी थायराइड जो ग्रंथि है उसके स्राव को संतुलित करता है, हमें थायराइड से हमें निजात दिलाता है। यदि हमारे पैरों में किसी प्रकार का दर्द है, यदि हमारी मेरुदंड में, हमारी कमर में दर्द है, तो इन सब दर्दों से हमें निजात दिलाता है। और उस आसन का नाम यदि आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही, इस आसन का नाम है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन एक लेट के पेट के बल लेट के किया जाने वाला आसन है। तो आइए मैं लेट जाती हूँ और आपको भुजंग आसन करके बताती हूँ। तो साथियों, इस तरीके से हम लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट करके अपने जो अंगूठे हैं उन अंगूठों को जमीन पे टिका देंगे, दोनों पैरों को बिल्कुल आपस में मिला देंगे और पैरों को थोड़ा स्ट्रेच भी कर लेंगे, 2-3 बार वार्म अप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो साथियों, भुजंग आसन जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है। भुजंग आसन लोग मेनली करते हैं अपने कमर दर्द को ठीक करने के लिए, जबकि इसका प्रभाव मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इसका प्रभाव हमारे सिर से लेकर के हमारे पैरों तक पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव। और आसन करने के बाद आपको तो पता ही है, एक नई ऊर्जा हमारे शरीर में आती है और थकान दूर होती है। अब जो भुजंग आसन का जो पहला प्रकार है वो कैसे करेंगे, पैर तो इसी तरीके से रखेंगे, दोनों पैर को मिला करके और अंगूठे जो है नीचे जमीन से लगे होंगे। अब हमारे हाथों की स्थिति क्या होगी, हमारे हाथ जो हमारी पसलियां हैं इनसे करीब 1.5 फीट दूर रहेंगे, 1.5 फीट दूर रहेंगे और हम अपने दांतों को मिला के रखेंगे इस तरीके से और सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे ऊपर जितना हो सकता है फिर सांस को रिलीज करते हुए वापस आ जाएंगे। मैं इसको जो भुजंग आसन का पहला प्रकार है इसको 3 बार करके बताऊंगी आपको। पहला मैंने कर दिया, मैंने आपको बताया कि हमारी पसलियां है ना, पसलियां से 1.5 फीट दूर रखेंगे अपने हाथों को, फिर सांस भरेंगे, फिर रिलीज करते हुए वापिस, फिर सांस भरेंगे लंबा गहरा, दांतों को आपस में मिला देंगे, फिर धीरे धीरे होल्ड करने के बाद फिर वापस नीचे। ये तो था हमारा भुजंग आसन का पहला प्रकार। और आपने देखा कि हमारी नाभि तक इसका खिंचाव पड़ रहा है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका जो निचला वाला हिस्सा है वहां पर तक इसका खिंचाव पड़ रहा है। अब भुजंग आसन का जो सेकंड प्रकार है, दूसरा प्रकार है, उसमें हमारे जो सीना है, सॉरी, जो हमारी कंधे हैं, कंधों से 1 फीट दूर रखेंगे हम अपने दोनों हाथों को, कंधे से 1-1 फीट दोनों हाथों। फिर से भी 3 बार करके बताऊंगी आपको। लंबा गहरा सांस लेंगे,
होल्ड किया, फिर धीरे धीरे वापिस। तो इसको करते हुए आपको लगेगा कि आपकी गर्दन पे खिंचाव पड़ रहा है, चेहरे पे खिंचाव पड़ रहा है और माथे पे, संपूर्ण चेहरे पर और आपके पीछे जो हमारी कमर है, चाहे वो लोअर बैक है, चाहे मिडिल है, चाहे ऊपर है, मतलब जो हमारे मेरुदंड के मनके हैं, उन पे भी इसका क्या पड़ता है, खिंचाव पड़ता है। तो उनमें धीरे धीरे दर्द दूर होता है। हमें तेजी से नहीं करना है, बहुत स्लोली स्लोली फीलिंग के साथ करना है। तो आइए 3 बार और कर लेते हैं। दूसरे वाला भुजंगासन, सेकेंड पार्ट। सांस को रिलीज करते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, मैक्सिमम, सांस रिलीज करते हुए नीचे, फिर ऊपर, फिर वापिस। और अब है हमारा भुजंगासन का तीसरा प्रकार। इसमें हम अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बिल्कुल पास रखेंगे, इस तरीके से। ये मेरा कंधा है और ये मेरा हाथ है, दोनों हाथ सटा के रखेंगे और पैर को मिला के रखेंगे। अंगूठे जमीन से टिके हुए, लंबा गहरा सांस लेंगे, होल्ड किया और अनुभव कीजिए कहाँ खिंचाव पड़ रहा है। फिर धीरे धीरे रिलीज करते हुए वापिस। एक बार फिर वापिस, सांस को रिलीज करते हुए और एक बार और करेंगे। फिर रिलीज कर दिया। तो मैंने भुजंगासन को 3 प्रकार से आपको करके बताया, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। भुजंगासन एक पूर्ण आसन है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। थायराइड ग्रंथि पर और पिट्यूटरी ग्रंथि पर जो स्राव होते हैं, वे दोनों के दोनों बिल्कुल एकदम संतुलित हो जाते हैं, उनका स्राव जो है संतुलित होता है। और दूसरे में रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में सही होता है। हमारी जो जठर अग्नि होती है, क्योंकि जब हम इस तरीके से कर रहे हैं तो हमारी जठर अग्नि क्या होती है, तो वहां पर भी हमारे प्रभाव पड़ता है, तो जठर अग्नि हमारी प्रज्वलित होती है। इस तरीके से अब मैं थोड़ा सा इसको तेजी से कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरी बॉडी थोड़ा वार्म अप हो चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5 और भुजंगासन के बाद हम करेंगे उसके अपोजिट बालासन। ये है हमारी रिलैक्सिंग पोज, रिलैक्स मिलता है इसको करने से। तो साथियों, भुजंगासन के 3 प्रकार मैंने करके आपको बताए और आप भी नियमित रूप से कीजिए। लेकिन यदि आपकी कमर में अधिक दर्द है और यदि आपको आपको अटैक या कोई सर्जरी हुई है, तो आप किसी न किसी योग प्रशिक्षक के देख रेख में इन आसनों से कीजिए, लेकिन अवश्य कीजिए। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप योग कीजिए, भुजंगासन